सभी को आवाज आ रहा है अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं ना है? आ जाओ। अरे सब वीडियो अपलोड तो हो गया है, पता है एक वीडियो हम लोग शायद ना डिलीट कर दिए हैं गलती से। और हम आज ध्यान से देखे हैं, शायद ये जो हम लोग किए थे वेरिएबल, ये वाला क्या कहते हैं, रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ के कंसेप्ट तो हो गए हैं ये वाला। इसके बाद जो ये क्लासेस था, ये वाला क्लासेस शायद डिलीट हो गया हमसे, जो शूट किए थे वीडियो। अच्छा, एक रिकॉर्ड नहीं हुआ था? ओ, इसीलिए हमें लग रहा है कि हम डिलीट कर दिए हैं। अच्छा। ओ, चलो ठीक है। सही, यही वाला वेरिएंट है, क्या कहते हो, रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ वाला जो सवाल लिए थे, वो सवाल वाला ये डिलीट हो रखा है, हम लोग शूट नहीं हुआ था। सर उस दिन का शायद हम रिकॉर्ड किए थे, पेन ड्राइव वगैरह वाला तो। अच्छा हाँ, तुम किए हो रिकॉर्ड? हाँ तो हम आपको दिखाया था ना। अच्छा हाँ हाँ, सही बोल रहे हो। तो जरा कल आएंगे तो, कल या परसों में आएंगे तो डाल देना जरा हमको पेन ड्राइव में मेरा। डिलीट मत करना तुम अभी। चलो आ जाओ। कृतिका, तुम लोग पढ़ी थी जी प्रिज्म, समझ में वीडियो लेक्चर देख ली थी जो हम अपलोड किए हैं? हाँ समझ में आ गया है? हाँ सर, आ जाओ। चलो आ जाओ। देखो आज क्लास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग लगभग 80% तक पहुंच गए हैं ऑप्टिक्स का, ठीक है। बस इसके बाद दो टॉपिक्स बचते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस और दूसरा हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। ये दो टॉपिक्स हैं जो हम इसके बाद तुरंत स्टार्ट करेंगे। पहले जो हम प्रिज्म को जरा निपटाते हैं। देखो, ये ग्राफ ऐसा नहीं है कि ना, ये ग्राफ तुम आगे भी बढ़ा सकते हो कि नहीं, ये वाला यहीं तक रुका हुआ, हम तो बस यहाँ दिखाने के लिए दिखाए थे। ये ग्राफ आगे भी हो सकता है, ग्राफ में तुम बनाओ तो इसको ऐसे बना के दिखा दो तो वो ग्राफ भी सही होगा। हम यहाँ पे, चलो इतना रहने देते हैं, आ जाओ उसे। हाँ देखो, एक चीज बताओ, हम यहाँ पर ना तुम्हें पूछ रहे थे कि एंगल उंगल के बारे में हम बात कर रहे थे। हम एक बार शुरुआत से डिस्कशन कर लेते हैं। देखो हमने क्या देखा था, फैक्टर्स ऑन विच एंगल्स ऑफ डिविएशन डिपेंड्स कर रहा था, वो हम चीजें देख रहे थे। हम यहाँ पर जब ये दिस का जो भी दिस दैट किए थे, लब 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 जो भी आया था, तो एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाई जो प्रिज्म था, उसका एक्सप्रेशन हमें यह मिला। और यह एक्सप्रेशन को जब हम इन एक्सप्रेशन का जब हम लोग क्या किए, डिफ्रेंशिएट किए, तो हमें पता चला कि यह डिफ्रेंशिएशन आई इक्वल टू ई पर डी डेल अपॉन डी आई का वैल्यू जीरो होगा। मतलब यहाँ पर इस आई के करस्पॉन्डिंग डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाई प्रिज्म जो होगा वो हमारा मिनिमम होगा। और इसी के बेस पे हमने ये ग्राफ बनाया। अब देखो एक बात बताओ, यहाँ पर हम यहाँ पर दो पॉइंट लिख रहे हैं, एक ये वाला और एक हमारा ये वाला। अब इस चीज को हम समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे एक बात बताना हमें, एक मिनट जरा रुक जाओ। चलो आ जाओ। तो हम यहाँ पर एक चीजें बता रहे थे। हाँ तो यहाँ पर देखो, एक चीज हम बताने की कोशिश यह करते हैं कि मान लो कि यह वाला जो आपका इमरजेंट रे इधर से निकल रहा था, रितिका आवाज जा रहा है बउआ तुमको? आ जाओ। फिर देखो यहाँ पर क्या करो, तुम इसका डायरेक्शन उल्टा कर दो। जब उल्टा कर दोगे तो हमारा ये वाला ही हो जाएगा। इसीलिए आपका आई और ई हमारा क्या है, इंटरचेंजेबल है। इसीलिए जब यहाँ पर हम लिख रहे थे, ये वाला डेल्टा का जो वैल्यू होगा आपका, ये वाला तो हो सकता है यहाँ पर हमारा, अगर तुम लेते हो कोई वैल्यू, अगर आई लेते हो तो आई के करस्पॉन्डिंग जो इमरजेंट रे होगा हमारा, एंगल ऑफ इमरजेंस होगा वो ई होगा। या अगर तुम ई यहाँ पर लेते हो तो वो वाला हमारा क्या होगा, आपका आई होगा। क्या इस बात से सहमत हो सभी लोग? बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना? अरे बोलो यार। नहीं। आ जाओ। अब यहाँ पर देखो, एक चीज बताओ, जो डेल्टा का वैल्यू हुआ करता था वो क्या हुआ करता था, आई प्लस ई माइनस ए के बराबर। ये वाला डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाई
प्लेन डिवीजन प्रोड्यूस बाई प्रिज्म, ये हम तुम्हें करवाए हैं ऊपर, शायद ये वाला डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी हम लोग। देख लेते हैं एक बार, रुक जा रुक जा। हाँ हाँ, ये कर देते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। तो अगर इस चीज को हमें बताओ कि मान लो कि ये वाला जो वैल्यूज हमारा है आपका, कोई एक रेंड, अच्छा डेल्टा मिनिमम आपका यहाँ पर हो गया हमारा, ये वाला आई और ई, और ये वाला कोई वैल्यूज हम ले लेते हैं। अच्छा डेल्टा मैक्स यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर बता दो इसके करस्पॉन्डिंग होगा हमारा, ये आपका क्या होगा हमारा, आपका आई मिनिमम होगा। और ये वाला बता वैल्यू, आई का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा आपका, एंगल ऑफ इंसिडेंस से, ये हमें चाहिए। तो बताओ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना हो सकता है, ग्रेडिंग इंसिडेंस के बराबर है कि नहीं है? नहीं समझ में आया? अरे बच्चा पार्टी, कोई भी अगर तुम प्लेन सरफेस, हम पिछली क्लास में डिस्कस भी किए हैं कि अगर ये प्लेन सरफेस होता है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे होगा, ये देखो आपका मिनिमम से मिनिमम हो गया, मतलब 0 डिग्री आपका। और एक बार आपका ग्रेडिंग इंसिडेंस जब वो करवाते थे, तो यहाँ पर बताओ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होता था, लगभग 90 डिग्री के बराबर होता है कि नहीं होता है, बोलो। बस इतना सा बातें ध्यान रखना है। अब हमें जरा ना ये हो गया। अच्छा एक बात और तुम्हें बताते हैं कि यहाँ पर जो देखो, ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये वाला, और हम बोले थे कि राइट वर्ड्स हमारा टिल्ट होगा। अगर राइट वर्ड्स अगर हमारा टिल्ट होगा, तो तुम खुद बताओ कि अगर ये वाला अगर हम D1 बोलते हैं, और अगर यह वाला अगर हम D2 बोलते हैं, तो बताओ कि D1 बड़ा कि D2 बड़ा। अगर राइट वर्ड्स टिल्ट होगा, तो यहाँ पर ग्राफ क्या होगा, D1 से कौन बड़ा होगा हमारा, आपका D2। क्या यह बात सभी लोगों को समझ में आ रहा है? अरे बोलो यार, हाँ या ना, कुछ बोलो। ये हो गया हमारा, चलो आ जाओ आगे। हम अब क्या करते हैं, इसका एक एक्सप्रेशन होता है, वो तुम्हें याद भी रखना है ना। देखो ये जो प्रिज्म था आपका ये वाला, यहाँ पर पॉइंट इसे आपका पी मानो, मतलब इंसिडेंस इंटरफेस, और ये वाला आपका इमरजेंट इंटरफेस है। पॉइंट पी पर हमारा लगाओ स्नेल्स लॉ। तो अब मान लो कि जो हमारा ये म्यू क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, यहाँ पर लगाओ, यहाँ पर लगाओगे स्नेल्स लॉ, तो तुम्हें क्या मिलेगा, 1 इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1। एंड बताओ यहाँ पर आपका दूसरा बार लगाओगे, इमरजेंट पर लगाओगे, तो क्या लिखोगे, म्यू इंटू साइन R2 इज इक्वल टू, चाहो तो यहाँ दिखा दो, ये वाला देख लो, दिख लिया, आ जाओ, अगर दिख गया हो तो आगे आ गए। यहाँ पर म्यू साइन R2 इज इक्वल टू 1 इंटू साइन के बराबर। एक बात बताओ कि अगर आई इज इक्वल टू अगर ई होगा हमारा, तो हम लोग पीछे पढ़ करके आए हुए हैं कि R1 का वैल्यू किसके बराबर, R2 के बराबर। अगर R1 इज इक्वल टू अगर R2 हुआ, तो हमें पता है क्या कि R1 प्लस R2 जो होता है वो एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर होता है। और अगर यह R1 इज इक्वल टू अगर R2 हुआ, तो बताओ हमारा यहाँ पर क्या होगा, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू A/2 हो जाएगा। ये बातें याद रखना है। ये वाला किसका कंडीशन हो गया आपका, मिनिमम डेविएशन, at the time of minimum deviation, at the time of minimum deviation, minimum deviation। बच्चा पार्टी एक बात बताओ, तुम बताओ, हम एक चीज बताओ कि डेल्टा मीन, डेल्टा इज इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े, आई प्लस ई माइनस ए पढ़े। अब यहाँ से हम क्या निकालते हैं, डेल्टा मीन। डेल्टा मीन का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, आई प्लस ई और माइनस, अच्छा आई इज इक्वल टू ई के बराबर। यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, आपका 2i माइनस ए के बराबर। तो यहाँ से एक काम करो ना जरा, आई का वैल्यू निकाल लो, कितना आ जाएगा आपका, डेल्टा मीन प्लस ए और बटा 2। यह थोड़ी देर के लिए रिश्ता नंबर 1 मान लेते हैं। अगर मानते हैं तो बताओ, यहाँ इन स्लाइड भर गया, अगर कुछ पूछना हो तो बताओ, नहीं तुम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कुछ पूछना है किसी को? गंगाधर कुछ बुझा रहा है? हाँ तो बुझा। आज लास्ट में तुम लोग याद दिलाओगे, हमें होमवर्क देना है ऑप्टिक्स का, ठीक है, एलएन के सीट से भी और सिंगेज वाला। तो लास्ट में क्या बचा था हमारा, डेल्टा मीन का वैल्यू, यहाँ से आई का वैल्यू निकाल दिए थे। आई का वैल्यू कितना आया था, डेल्टा मीन प्लस ए और बटा 2 के बराबर, बटा 2। तो नाउ एक बात बताओ, जो हम स्नेल्स लॉ लगाए थे, वो स्नेल्स लॉ क्या था हमारा,
1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1। और यहाँ पर बताओ कि हमें क्या पता है, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू ए बटा 2 के बराबर। तो यहाँ पर जरा पुट करो 1 को 1 ही रहे, साइन आई की जगह यहाँ पर चिपकाओ, तो साइन आई की जगह तुम चिपका लो डेल्टा मीन प्लस ए और बटा 2 के बराबर इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन, और यहां से निकाल लो R1 का वैल्यू a/2। तो यहाँ पर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म का एक फॉर्मूला हमें प्यारा सा मिल गया, साइन साइन डेल्टा मीन प्लस ए बटा 2 डिवाइड बटा साइन ए बटा 2। ये फॉर्मूला तुम्हें याद रहने चाहिए। ठीक है, ये वाला। अब इस पे कुछ सवाल हम लोग करते हैं और अच्छे से इसका कंसेप्ट को पॉलिश कर लेते हैं। जरा देख लो एक बार, कुछ दिक्कत हो तो बताओ, हम प्रिज्म को शुरुआत से कर देते हैं। देखो प्रिज्म में दो तीन चीज यादें रखनी है। पहला आपका क्या था कि डेल्टा इज इक्वल टू, नॉर्मल केस में आपका डेल्टा का मतलब एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर, वह क्या था हमारा आई प्लस ई माइनस ए था। एक फॉर्मूला वहां पर मिला। एक आपका था ये वाला फॉर्मूला कि जब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म कितना होता है। दूसरा कैसे, ये सॉरी, मिनिमम डेविएशन कब प्रोड्यूस होता है प्लेन प्रिज्म के द्वारा, तो बोलोगे जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंट होगा। फिर इस ग्राफ की कुछ प्रॉपर्टीज याद रख लेने कि जो ग्राफ होगा हमारा राइट वर्ड टिल्टेड होगा, और जो ये आपका जो हमें लाइन आई इक्वल टू ई बनाया, या आई इक्वल टू ई लाइन के अबाउट बिल्कुल सिमेट्रिकल नहीं होता, या अनसिमेट्रिकल होता है। राइट वर्ड ज्यादा टिल्ट होने की वजह से यह जो डिफरेंस होगा हमारा आपका यह ज्यादा होगा। इतना सा बात याद रखोगे तो बाकी हर सवाल हम लोग अभी कर ले जाएंगे। ठीक है, चलो आ जाओ, हम लोग सवाल छोटा, अच्छा उससे पहले एक चीज और बता दो, एक सेकेंड। एक बात बताना, हम तुमसे पूछते हैं कि सो फैक्टर्स फैक्टर्स ऑन विच एंगल ऑफ डेविएशन एंगल ऑफ डेविएशन एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स, एंगल ऑफ डेविएशन बाय प्रिज्म डिपेंड्स। देखो क्या है आपका, एक बात समझना, एक बात बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लेमडा हम तुम्हें एक रिलेशन पढ़ाए थे, जैसे म्यू इक्वल टू होता क्या हमारा आपका सी बटा भी होता है। तो हमें पता है कि आपका कि सी भी इक्वल टू क्या होता है हमारा एफ लेमडा, और हम बताए थे सी एक कांस्टेंट होता है, क्योंकि यह स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बोल दो या एयर बोल दो या फ्री स्पेस बोल दो, हम लोग के सिलेबस के लिए। वहीं फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है हमारा किस पे, आपका सोर्स पे। और मैं तो ले दे करके यहाँ पर हम यह डिफाइन किए थे कि जो हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा के बराबर होगा। तो ले दे करके बात यह हुआ कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पे अगर कोई चीज डिपेंड कर रहा है तो हम यह बात कहने में हमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि वह वेवलेंथ पर भी डिपेंड करेगा। क्या इस बात से सहमत हो, बोलो। हाँ सर। तो पहला बात है हम यहाँ पर लिख सकते हैं आपका कि पहला बात है किस पे डिपेंड कर रहा है आपका फैक्टर, तो डेल्टा। तो पहला आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म पर, ये तुम्हें बोर्ड वोर्ड में पूछ सकता है कि जब आपका हमें पता है अगर ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ अगर प्रिज्म आप बच्चा पार्टी अगर इंक्रीज करोगे तो हमारा डेल्टा का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा। दूसरी बात, एंगल ऑफ प्रिज्म पर एंगल ऑफ प्रिज्म पर जब हमारा आपका एंगल ऑफ प्रिज्म पर जब एंगल ऑफ प्रिज्म पर जो हम लोग जनरली ए माना करते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म को, जब एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ाओगे तो वहां पर एंगल ऑफ डेविएशन भी हमारा कम होगा। तीसरा हमारा डिपेंड करता है आपका वेवलेंथ पर। वेवलेंथ पर जब हम लोग डिस्पर्सन पढ़ेंगे तो वापस ये उठ पुट करके आएगा वेवलेंथ। अरे भाई, वेवलेंथ ऑफ लाइट वेवलेंथ ऑफ लाइट, अगर लेमडा तुम अगर इंक्रीज करोगे तो एंगल ऑफ डेविएशन भी हमारा इंक्रीज होगा। तो उस हिसाब से एक बात बताओ जरा हमें, अगर तुमसे हम पूछे कि बताओ बिग का नाम तो सुने हुई होगे, और हम भी देख सकती हैं कि मान लो
ये आपका बिग जी और हम लिखते हैं VIBGYO और R। तो बताना कि यहाँ पर इधर जाने पे हमारा लेमडा का वैल्यू बढ़ रहा होगा, तो हम खुद बताना सबसे कम डेविएशन किसका हो रहा होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। तो सबसे कम डेविएशन कौन होगा हमारा, ये 10th क्लास में भी हम पढ़ाए हैं। बाकी हम लोग जब आएगा डिस्पर्सन तो वापस हम लोग यह चीजें डिस्कस करेंगे वहां पर। इतना इतना से ज्यादा हम लोग को अब यहाँ पर जानने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर कुछ पूछना हो तो बताओ, हम लोग छोटे सवालों से स्टार्ट करते हैं, जरा आ जाओ देखो। एक सवाल है ये, देखो जरा। फॉर अ पार्टिकुलर फॉर अ प्रिज्म एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 32 डिग्री 32 डिग्री। और क्या लिखा है भाई, फॉर अ पार्टिकुलर 32 डिग्री, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा मीन डेल्टा मीन फॉर आई इज इक्वल टू 25 डिग्री। व्हाट कैन बी पॉसिबल वैल्यू ऑफ ई। एकदम हल्का सा सवाल है, जल्दी से इसको उड़ा दो, फटाक से बनाओ। दो तीन सवाल ऐसे बेसिक बेसिक लेते हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे जरा। आया किसी का आंसर? चलो हम बताते हैं, आ जाओ। 39। अच्छा एक सेकंड, अरे ऑप्शन देना चाहिए था ना, सॉरी ब्रदर, हमसे गड़बड़ हो गया बच्चा पार्टी। हमें ऑप्शन तो देना ही नहीं यार, तुम ऐसे तो बहुत सारा वैल्यू पॉसिबल होगा। 42 आपका हो जाएगा 40 डिग्री, और डी होगा, इसमें से तुम्हें बताना है, इसमें से।
चलिए एक सवाल हम करके तुम्हें बता दे, देखो तो जरा, जब हम फिर तुम लोग बनाना अगला सवाल। मान लो बच्चा पार्टी की हम ग्राफ वापस बनाओ, जब भी तुम्हें ये वाला ग्राफ सवाल आया ऐसे प्रिज्म से रिलेटेड ग्राफ बना लो, ये कुछ ऐसा ग्राफ बनता है इसका। अरे यार ये वाला। अब एक बात बताओ, हमें कहाँ पर बताओ कि मिनिमम जो एंगल ऑफ डेविएशन है वहां कहाँ पर होगा, आई इक्वल टू ई के बराबर। चलो ये ले लो हमारा, और यहाँ पर जो हमारा हो रहा है आपको कितना हो रहा है, आपका डेल्टा मीन हो रहा है। और ये वाला जो वैल्यू दे रखा है हमें आपका 32 डिग्री दे रखा है। वो क्या बोला है कि एक आई का वैल्यू आपका 32 डिग्री है, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा मीन फॉर आई इक्वल टू 25। बताओ 25 किधर होगा, इसके राइट साइड होगा किसके लेफ्ट साइड होगा? लेफ्ट साइड। तो बच्चा पार्टी मान लो कि हमारा यहाँ पर कोई आपका एक आई इक्वल टू 25 डिग्री होगा। व्हाट कैन बी द पॉसिबल वैल्यू ऑफ ई। एक बात बताओ बच्चा पार्टी, जो ये वाला होगा हमारा, ये कुछ हमारा यहाँ पर आई इक्वल टू इधर ही लिख लेते हैं। ये वाला क्या है, आई इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू 31। यहाँ पर ये हमारा होगा। बताओ ये वाला डिफरेंस हम थोड़ी जगह डी वन मानो, और बच्चा पार्टी ये वाला डिफरेंस तुम अगर डी टू मानो, तो तुम बताओ कि यहाँ पर बताओ डी वन का वैल्यू कितना डिग्री है, डी वन का वैल्यू। तो मास्टर कहोगे डी वन का वैल्यू 6 डिग्री के बराबर। और यहाँ से अगर तुम्हें ई का वैल्यू लिखना है, आपका डी टू का अगर वैल्यू चाहिए तुम्हें, तो डी टू का वैल्यू तुम कितना लिखोगे, ई माइनस 31 डिग्री। हम क्या बोले थे कि राइट साइड ज्यादा टिल्टेड होने की वजह से इसका जो वैल्यू होना चाहिए वो डी वन से ग्रेटर देन होना चाहिए आपका। तो बताओ कि ई का वैल्यू ग्रेटर देन कितना डिग्री होना चाहिए हमारा, आपका 37। बताओ 37 से ज्यादा इसमें कौन है, बोलो। सर वहाँ 6 की जगह 7 होगा। कहाँ पे बच्चा पार्टी, कहाँ पे? अरे 25 और 31 का डिफरेंस, अच्छा सॉरी 32 है ना, सॉरी 32 है। यहाँ पर आपका 7 ले लो हमारा, एक सेकेंड, 7 डिग्री, तो यहाँ पर ले लो आपका 37, तो 38 हो जाएगा ना। सही है जी। ऑप्शन इसके ना, ऑप्शन हम फिर से गड़बड़ दिए, ऑप्शन 37 दोनों दी, 38 उल्टा पुल्टा हम इसका ऑप्शन दे दिए आपका 38, 39, क्योंकि फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। इसका ले लो आपका 40। अब बताओ, बताओ यहाँ क्या हो जाएगा, आपका ई का वैल्यू 38 से ज्यादा होना चाहिए। तो 38 से इसमें कौन सा ऑप्शन है हमारा, एक सेकंड, 30 सही ले रहे हैं यार, ये माइनस 32, तो दो दो ऑप्शन आ रहा है, 32 39। अब सही क्यों जरा देखना था कैलकुलेशन, कैलकुलेशन कहीं सही कहीं गलती हो तो बता देना, सही है कि गलत है। क्या सही है सर। सही है ना, तो बताओ इसका ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, आपका डी हो गया। समझ में आया ईशान, आरुल को दिक्कत, रितिशा को दिक्कत? एक से, सर हाँ बोलो। एक बात फिर से बता सकते हैं D2 क्यों ज्यादा होगा? अरे ये हम तुम्हें नहीं बताएगी, तो हम ग्राफ में तुम्हें बताए हैं, आ जाओ इधर। ये ग्राफ जब में हम पढ़ा रहे थे तो ग्राफ में हम डिस्कस भी किए हैं कि ये राइट वर्ड्स हमारा ज्यादा टिल्टेड होता है, और ज्यादा टिल्टेड होता है तो ये जो आपका डिफरेंस होगा आपका, वो इधर से डी टू, जो डी टू का वैल्यू होगा वो ज्यादा होता है डी वन से। ये ऑब्जर्वेशन तुम्हें बताए थे कल। कोई दिक्कत है? नहीं। ये बस याद रख लेना। और आ जाओ, एक सवाल इसी बीच पे बेस पे और लेते हैं। देखो आपका, अब बीम ऑफ, आरुल बुझाया? अब बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक, अब बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक मतलब होगा सिंगल लाइट का। जहाँ जो वेव ऑप्टिक्स हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर मोनोक्रोमेटिक वर्ड बार बार आता रहेगा। मोनो का मतलब एक क्रोम का, तुम्हें पता है कि जहां से क्रोमेटिक आता है वो कलर से रिलेटेड होता है। लाइट, चाहो तो यहाँ पे लिख देते हैं आपका ऑफ सेम वेवलेंथ, ऑफ सेम वेवलेंथ इज इंसिडेंट, is incident at I is equal to 50 degree on one of the face, one of the face of equilateral prism। अच्छा इक्विलैटरल प्रिज्म अगर बोलेंगे तो एंगल ऑफ प्रिज्म कितना हो जाएगा,
4 डिग्री प्रिज्म, then the corresponding angle of emergence is 40 degree, then the minimum deviation can be 30 degree, less than 30 degree, less than equal to 30 degree, greater than equal to 30 डिग्री। जल्दी से ट्राई करो। तो 30 डिग्री आ रहा 30 डिग्री गड़बड़ कर दी है, तुम जो निकालो मिनिमम डेविएशन थोड़ी होगा। देखो हम बताते हैं, आ जाओ यही सवाल, सुनना मेरी बात है बच्चा पार्टी। देखो ग्राफ को बार बार तुम अगर मन में ध्यान रख के बनाओगे तो हमें लगता है गलती होगा ही नहीं। फिर ये मान लो हमारा डेल्टा है और ये हमारा आई है, ये वाला ग्राफ में से बनाओ। बताओ हमें कह रहा है, सोचो अच्छे से, ये कंडीशन हम बनाते हैं, ये वाला कौन होता है, आई इक्वल टू ई वाला कंडीशन होता है। मतलब यहाँ पर जो मिनिमम डेविएशन देगा जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के करस्पॉन्डिंग, वही हमारा मिनिमम डेविएशन होगा। तो ये वाला हमारा आई, और यहाँ पर हमें पता है ई का वैल्यू के बराबर, और यहाँ पर हमारा डेल्टा मीन। कोई दिक्कत तो बता दो हमें, यहां तक समझ में आ रहा है। अब आगे पढ़ो, क्या कह रहा है कि बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ सेम वेवलेंथ, तो बोला अरे भाई कहाँ, सेम वेवलेंथ इज इंसिडेंट एट आई इज इक्वल टू 50 डिग्री। एक बात बताना, आई इज इक्वल टू 50 डिग्री ठीक है, तो पहले काम करते हैं ना, डेल्टा इज इक्वल टू तुम निकालो आई प्लस ई माइनस ए निकालो। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा यहाँ पर 50 डिग्री दे रखा है और एंगल ऑफ इमरजेंस हमें दे रखा है 40 डिग्री, और हमें पता है आपका कि 60 डिग्री आपका एंगल ऑफ प्रिज्म इक्विलेटरल केस में होगा, तो 50 40 90 माइनस 30, ये हमारा जो डेल्टा का वैल्यू आया ये डेल्टा मिनिमम नहीं है, क्योंकि डेल्टा मिनिमम तो आई इक्वल टू ई के करस्पॉन्डिंग मिलता है। क्या यहाँ पर आई का वैल्यू ई के बराबर है, बोलो। तो यहाँ पर ये जो हमारे यहाँ पर बोल सकते हैं कि दिस इज नॉट अ मिनिमम डेविएशन, नॉट अ मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन हमें निकाल, देन द मिनिमम डेविएशन कैन बी अभी मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ सेम वेवलेंथ इज इंसिडेंट आई इज इक्वल टू 50 डिग्री ऑफ द फेस ऑफ द इक्विलेटरल प्रिज्म, देन द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इमरजेंस इज 40 डिग्री, देन द मिनिमम डेविएशन। बताओ 40 डिग्री हमारा जो दिया हुआ है बच्चा पार्टी, कहीं यहाँ पे वाला है कि नहीं, ये वाला केस है। अगर हम यहाँ पे बनाए ये वाला, तो बताओ कि ये वाला यहाँ पर है, यहाँ पर आई बड़ा कि ई बड़ा, बोलो। अरे आई बड़ा कि ई बड़ा, आई बड़ा है, तो आई हमारा इधर की ओर हो गया, बर कितना डिग्री पे शायद दे रखा है हमारा 50 डिग्री, और यहाँ पर हमारा क्या है ई कितना हमारा दे रखा है 30 डिग्री, हाँ 30 डिग्री। अब तुम खुद बताओ आपका ये 30 डिग्री, बात समझ रहे हो कहाँ पे, अच्छा सॉरी ये 40 है, सॉरी ई का वैल्यू हमारा 40 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बता पूछ सकते हो हमसे।
अरे बुझा रहा है सभी को। हाँ यहाँ तक कोई अमीषा बुझाया कुछ हम क्या बोल रहे हैं? हाँ सर। अब तुम खुद बताओ, जो यहाँ पर हमारा डेविएशन होगा कि आई जो आपका क्या पूछा है हमसे, मिनिमम डेविएशन वैल्यू पूछा है। अब ये हमारा आपका 30 डिग्री होगा, तो तुम खुद बताओ जो डेल्टा का वैल्यू 30 डिग्री यहाँ पे लिखो हमारा। अब तुम बताओ क्या 30 डिग्री से कभी ज्यादा हो सकता है डेल्टा मिनिमम? नहीं। तो बताओ यहाँ पर, अरे बोलो यार, डेल्टा मिनिमम यहाँ पर, डेल्टा आपका वैल्यू ऊपर दिया हुआ है, तो डेल्टा मिन का जो वैल्यू होगा तब 30 से कम होगा, 30 से ज्यादा होगा? हाँ, कम होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? अब क्या कभी 30 भी हो सकता है? नहीं। नहीं। ये हमारा हो गया। एक सवाल और इसी तरह से करके दिखाओ। सिमरन तुमको बुझा रहा है जी? हाँ सर। अरे इंसिडेंट कृतिका एट एन एंगल, सर। एट एन एंगल 53 डिग्री, 53 डिग्री ऑन अ प्रिज्म, ऑन अ प्रिज्म इमर्जेज, इमर्जेज एट एन एंगल। रितिशा तुम नोट्स कंप्लीट कर लीजिए, कहाँ तक लिखी है? रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्शन पूरा लिख ली है? हो जाएगा ये इस साल कंप्लीट। तुम कहाँ तक लिखे आरुल फिसान? सर बचा हुआ है। रिफ्लेक्शन भी स्टार्ट किए हो कि नहीं किए हो? हाँ सर। अमीषा तुम लोग जी? रिफ्रैक्शन पास कर दे। then which of the following then which of the following is the possible value of a, possible value of possible value of a? आज जरा लिखो ऑप्शन। आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ है 35, 35, बी हमारा है 42, सी हमारा है सी हमारा 40 डिग्री और डी हमारा है 38 डिग्री। जल्दी से बनाओ। इसका आंसर तो आना चाहिए। ये भी नहीं बन पा रहा है यार। आओ इधर देखो, ये हमारा क्या है डेल्टा, और ये हमारा क्या है आई। ये ग्राफ हमारा ये मान लो, इंसिडेंट एट एंगल 53 डिग्री ऑन अ प्रिज्म इमर्जेज एट एंगल 37 इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मेड बाय 50 डिग्री। एक बात बताओ हमें कि मान लो कि अगर ये वाला वैल्यूज ले लेते हैं हम एक बार, और एक और वैल्यूज हम ले लेते हैं ये वाला।
ये कुछ रहा। और वो सवाल क्या कह रहा है, अरे इंसिडेंट एट एंगल 53 डिग्री ऑन अ प्रिज्म इमर्जेड एट एंगल 37। तुम बताओ कि यहाँ पर पहला हम मान लेते हैं कि 37 ये वाला रहा है आपका, ये 37 है। इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा आपका आई का वैल्यू होगा वो कितना, हमारा 53 डिग्री है। कोई दिक्कत है, शायद यही कह रहा है 53 डिग्री ऑन अ प्रिज्म इमर्जेज एट एंगल 37 इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मेड बाय 50 डिग्री। बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस को 50 करने का मतलब है क्या है, पास लाए हैं कि दूर गए हैं, इसको इधर की ओर लेकर के आए होंगे। तो ये वाला हम क्या कर देते हैं, आपका आई का वैल्यू किसके बराबर, 50 डिग्री के बराबर। कोई दिक्कत है, बोलो। और ई का वैल्यू निकल, यहाँ तक समझ में अगर, अरे भाई इसमें क्या ही नहीं आता तो कुछ मत बोलो, तो हम भी आगे पढ़ते चलते हैं। देखो हम कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर एक बात बताओ, ये जो हमारा आई का वैल्यू ई के बराबर है, आई का वैल्यू, और ये वाला हमारा आई इज इक्वल टू ई होता है, इससे कोई मतलब है भी नहीं। पहले एक बात बता दो कि ये जो हमारा डिफरेंस है पहले वाले केस में, ये वाला, बताओ ये डिफरेंस कितना का है, कितना का है, 16 का डिफरेंस है कि नहीं, 16 डिग्री का, बोलो। और यहां से हम दो चीजें मानते हैं आपका, एक ये वाला आपका D1 और ये आपका D2। यहां पर हम ये बोल देते हैं आपका कि ये वाला D1, ये वाला हमारा D2, ये वाला हमारा D2 है और ये हमारा क्या होता है, D1 होता है। यहाँ पर बताओ कि हम तुम्हें बोल चुके हैं कि D1 लेस देन D2 या D2 ग्रेटर देन D1। तो बताओ कि जो हमारा D1 का दोनों का डिफरेंस 16 है, तो बताओ कि बराबर बराबर भाग में बांटोगे तो 8 बांटोगे, मगर एक को ज्यादा देना पड़ेगा। तो जो D1 होगा वो हमारा लेस देन 8 होना चाहिए, और जो हमारा D2 होना चाहिए वो ग्रेटर देन 8 होना चाहिए। नहीं समझ में आया, समझे कि नहीं समझे, अरे बुझाया कि नहीं बुझाया जी, हाँ जी आ जाओ। आई का वैल्यू पता, गूंगा बह रहा है। आई का वैल्यू निकाल के बताओ, अगर हमें एक बताओ कि डेल्टा का वैल्यू क्या होता है आपका, आई प्लस ई माइनस ए होता है, आई प्लस ई माइनस ए। अगर डेल्टा वन यहाँ पर मान लेते हैं आपका कि डेल्टा वन ले गए हैं आपका, तो 53 डिग्री क्या दे रखा है एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद क्या आपका 37 था, और यहाँ से ए का वैल्यू नहीं है तो इसको हम लिख सकते हैं आपका 90 माइनस ए लिख सकते हैं। ठीक है, 90 माइनस ए। नाउ जरा एक बात करो कि डेल्टा टू का जो वैल्यू हम लिखेंगे, डेल्टा टू का वैल्यू कितना होगा आपका, 50 प्लस ई और माइनस ए। मगर एक बात समझाओ, मैं एक बात बताओ, ये वाला जो हमारा डेल्टा वन का वैल्यू, एक सेकंड एक सेकंड, तो 90 माइनस ए जो होगा हमारा, 90 माइनस ए, वो अगर हम बोलें कि ग्रेटर देन हमारा होना चाहिए आपका 50 प्लस ई माइनस ए का, तो ये कितने लोगों को बुझा गया है, सोच के बताओ हम क्या किए हैं। डेल्टा वन डेल्टा वन डेल्टा। ऑब्वियसली होगा कि नहीं होगा, बताओ। हाँ क्या बुझा रहा है सभी को हम क्या किए हैं। हाँ तो जब यहाँ से बताओ कि क्या होगा, हमारा ए से ए खा जाओ। अब यहाँ का ई का वैल्यू कितना आ जाएगा, हमारा ई हो जाएगा, इधर चले लेके चले जाओ तो हो जाएगा ई लेस ई इधर की ओर, तो कितना आ जाएगा जरा देखना, लेस देन 40 आ रहा है, सही लिख रहे हैं, देखना जरा एक बार, सही है कि गलत है, सही है हमारा आपका पक्का ई लेस देन हमारा 40 डिग्री। तब देखो आपका इसमें 40 डिग्री हमारा आपका 35 है। अच्छा एक बात और बताओ, 35 भी इसमें ऑप्शन सही है हमारा, अब क्या बोले, 35 38, मगर हम कह रहे हैं बताओ कि 30 जो ई का वैल्यू होगा वह तुम खुद बताओ 37 से ज्यादा होना चाहिए, 37 से कम होगा, देखो ग्राफ को। अरे भाई ग्राफ ज्यादा होगा कि कम होगा ई का वैल्यू, ये जो ई का वैल्यू है बच्चा पार्टी, ये 37 से ज्यादा होगा कि कम होगा, हाँ। ज्यादा। तो ई का वैल्यू तुम क्या बोलना पड़ेगा आपका, 37 से ज्यादा। तो अगर ज्यादा होगा तो बताओ ई का वैल्यू कितना हो गया हमारा पॉसिबल वैल्यू ग्राफ्स के ऑप्शंस के अनुसार, 38। नहीं समझ में आया, अरे बुझाया कि नहीं बुझाया भाई, बुझा गया हो तो चलो आ जाओ। अब हम कुछ हल्के हल्के सवाल लेते हैं तुम्हारे मेंस वाला।
देखो 25 में कैसा कैसा हल्का हल्का सवाल पूछा है। फटाक से दोनों सवाल का आंसर निकालो। चाहो तो फॉर्मूला हम ऊपर दिखा देते हैं, ये फॉर्मूला तुम्हारे लगेगा, ये फॉर्मूला तुम्हें याद होने भी चाहिए, म्यू इक्वल टू डेल साइन डेल्टा मीन प्लस ए बाई टू साइन ए बाई टू, ये याद होने चाहिए। चलो अब बनाओ जल्दी से, निकालो आंसर। आया किसी का आंसर? बना रहे। इतना देर तो नहीं लगता है यार। पहले सर पहले का 45 कितना था? पहले का 45 मिला लेते हैं सर। मेरा भी 45 वाला। सही है, बहुत बढ़िया। बाकियों का भी आना चाहिए यार, बाकी लोग को कहाँ दिक्कत हो रहा है बताओ। रितिशा ईशान आया तुम लोगों का? बताओ म्यू का वैल्यू क्या होता है हमारा आपका? साइन डेल्टा मीन प्लस ए बटा दो और डिवाइड बटा साइन ए बटा दो के बराबर। अब तो कह रहा है कि रे ऑफ लाइट सफर्स मिनिमम डेविएशन व्हेन एन एंगल व्हेन इंसिडेंट ऑन अ प्रिज्म हैविंग एंगल ऑफ प्रिज्म, मतलब आपका ए का वैल्यू 60 डिग्री हो गया। तो बताओ अगर ए का वैल्यू 60 डिग्री हो गया तो हमसे पूछा क्या है, द रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमें रूट टू दे रखा है, इसमें बस वैल्यू पुट करना है, तुम्हें अब करना ही क्या है, डेल्टा मीन हमसे पूछा है, डेल्टा मीन रहने दो आपका, डेल्टा मीन और प्लस ए का वैल्यू 60/2। और तुम खुद बताओ अगर नीचे साइन 60/2 रखोगे तो साइन 60 डायरेक्टली अगर इधर की ओर हम मल्टीप्लाई कर लें, और साइन 60 कितना होता है बच्चा पार्टी, √3/2 होता है कि नहीं होता है बताओ। अरे सही लिख रहे हैं कि गलती हाँ कर रहे हैं? सर। ये √2 है, सही कर रहे हैं ना? हम 30 हो गए। कहाँ पे? अच्छा सॉरी, साइन 30 है, अच्छा ठीक 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 ठीक, 1/2 हो जाएगा। तो बताओ इसको काटा पीटी कर दो तो यहाँ पर नीचे 1/√2 हो जाएगा। तो यहाँ से तुम क्या लिख रहे होगे, साइन, अब डायरेक्ट देखो समझना, तो इसका वैल्यू होगा डेल्टा मिन प्लस 60 और बटा 2 का वैल्यू किसके बराबर, क्या 45 के बराबर नहीं होगा? हाँ सर। सही कर रहे हैं गड़बड़?
सही करो। सही नहीं बताओ, यहाँ से बताओ कि डेल्टा मीन का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, डेल्टा मीन कितना हुआ, डेल्टा मीन हो गया हमारा 30 डिग्री के बराबर। अब एक बात बताओ, इसको हम कहाँ उठा के रख दें, यहीं पे घुसा देते हैं, जरा देखना। बताओ कि डेल्टा मीन का जो वैल्यू होता है बच्चा पार्टी अभी पढ़ाए हैं 2i - a के बराबर होता है। डेल्टा मीन हमारा 30 डिग्री है, 2i का वैल्यू पूछ रहा है, एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा है 60 डिग्री। तो जरा बताओ कि यहाँ पे लिख लो इसका आई का जो वैल्यू होगा 30/60 90/2 45 डिग्री। क्या कुछ ऐसा है जो तुम्हें हम नहीं पढ़ाए हैं, बताओ। रितीसा समझ नहीं। में आया? हाँ। अगला सवाल जरा करके दिखाओ फिर फटाक से। चलो जल्दी से बनाओ। सिक्सटी डिग्री। 60 डिग्री देख लेते हैं आपका 315। शाबाश, बहुत बढ़िया। अरे बाकी भी बना दो भाई, तुमसे तुम्हारा सब छोटा भाई बता दो, आंसर बता देता है सबसे पहले। 60 डिग्री। आ गया। चलो आ जाओ, ईशान, रितिशा, सिमरन, अमीषा, गंगाधर। द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ, बताओ क्या दे रखा है, म्यू का वैल्यू दे रखा है √3 के बराबर। और क्या दे रखा है, आगे पढ़ो। एंड द रेशियो ऑफ द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, डेल्टा मीन टू द, हाँ बोलो। मेरा 90 आ रहा है। गलत है, 90। डेल्टा मीन का वैल्यू किसके बराबर, ए के बराबर हो गया। आ जाओ फॉर्मूला लगाओ यहाँ, और आपका म्यू का वैल्यू क्या होता है हमारा, आपका साइन डेल्टा मीन प्लस ए। ऑप्टिक्स जैसे ही खत्म होगा, तुम लोग को हम बताना भूल गए, तुम्हारा यूनिट एंड डायमेंशन, फिर तुम्हारा मोशन एलोंग स्ट्रेट लाइन, और पूरा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का टेस्ट है, एडवांस लेवल का भी और मेंस लेवल का भी, 2 दिन। मतलब मान के चलो कि हम लोग, आज हो गया थर्सडे, तो मे भी हो सकता है कि सैटरडे और संडे को हम क्लास लेके दोनों क्लास से खत्म करने की कोशिश करें ऑप्टिक्स का। जैसे ही खत्म होगा, पेपर तुम्हारा आज से बनाना स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। तो रेडी रहना, 2 पेपर लगातार लेंगे, एक दिन मेंस का एक दिन एडवांस का। डेल्टा मिनिमम ये तो आपको क्या करें? बताए तो, जब आज मैसेज हम कर देंगे ग्रुप में ही, ठीक है, देख लेना सब। और जो इस बार अच्छा करो यार, क्या ही बोले, रहने दो। a/2, यहाँ पे आ जाओ हमारा। बताओ कि अगर डेल्टा मीन का वैल्यू बच्चा पार्टी, म्यू का वैल्यू दे रखा है कितना हमारा, √3 के बराबर। अब तुम खुद बताओ कि यहाँ पर अगर डेल्टा मीन का वैल्यू ए के बराबर है, तो ऊपर में हमारा क्या साइन ए नहीं बचेगा बच्चा पार्टी, बताओ। अरे बचेगा ही नहीं बचेगा, अरे बुझा रहा है तुम लोगों को, sin a/2 आ गया हमारा। बताओ sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin a/2 इंटू कॉस a/2 डिवाइड बटा कितना हमारा, साइन a/2।
साइन ए बटा दो से बटा दो खा जाओ, तो यहाँ बताओ क्या बचेगा, कॉस ए बटा दो इज इक्वल टू रूट थ्री बाई टू, इधर लेके आओ, रूट थ्री बाई टू के कहाँ पे होता है बताओ, कॉस से थर्टी। 30 पे होता है, तो कितना आ गया हमारा, कैसे तू कह रही थी 90 आ रहा है जी। तो रूट थ्री के बदले रूट टू ले। चलो अब सही है। रितिशा हाँ। समझ में आ रहा है, छुटकू कोई दिक्कत। रितिशा तुम हो यहाँ पे, गायब नहीं हो गई है जी। है। हाँ, ईशान कोई दिक्कत नहीं ना है अब। देखो ये जो सवाल हम लगा तो दे, मगर इसमें है ही क्या जो तुम्हें हम बताएंगे, बताओ ये सब है। ये सवाल तुम ऐसे ही नहीं, ये सब हल्का अब नहीं करवाएंगे, ये सब हो गया है। आज तुम पहले कुछ एडवांस के सवाल हमें करके दिखा दो, एक ये करो। तो जल्दी से ट्राई करो फटाक से। चलो किसी का आंसर आया तो बता दो हमें। अच्छा, बाहर कोई मीडियम नहीं कहा गया, तो मीडियम कौन सा मान के चलोगे। यार बताओ, तो अगर रेज ये अल्फा पे आ रहा था, अगर ये आपका अंदर की ओर जाएगा तो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा, नॉर्मल से दूर भागेगा। नॉर्मल की तरह। नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा, क्योंकि डेंसर एरर से डेंसर जा रहा है। हम एक ना अलग से डायग्राम ही बना लेते हैं, रुक जाओ तो। अगर तब तो तुम लोग ट्राई करो, अगर आए किसी का आंसर तो बता देना हमें। किसी का आया, बनाते रहो, तुम लोग लगे रहो, आंसर निकालो, कोई एक तो कोई बताओ।
इतना भी हार्ड सवाल नहीं है भाई, ये नहीं समझ लो कि एडवांस का लगाओ, अच्छा मतलब मास्टर टफ है तो होगा। चलो इधर आ जाओ। बताओ अल्फा वैल्यू कितना डिग्री दे रखा है यहाँ पर? 45 दे रखा है 45। जी आपका, तो लगाओ भाई, इसमें क्या था ऐसा कि तुम लोग पता नहीं क्या लगाते हो दिमाग। ये हमारा 45 डिग्री दे रखा है, स्नेल स्लो लगाओ। यहाँ पर इसको पहले देर के लिए क्या मानो आपका, यहाँ पर ये वाला एंगल को तुम R1 मानो। बताओ यहाँ पर क्या आएगा, म्यू साइन 45 इज इक्वल टू रूट टू इंटू साइन R1। 1/√2 हो जाएगा, तो 1/√2/2 इज इक्वल टू साइन R1, और R1 का वैल्यू किसके बराबर हमारा, 30 डिग्री के बराबर। कोई दिक्कत बच्चा पार्टी? सॉरी, 1/√2 होगा ना, हमसे गड़बड़ नहीं, सही लिखे 1/2, सही है ना यहाँ तक, 30 डिग्री। अब बताओ हमें पॉइंट ये वाला मान लेते हैं, कोई एक पॉइंट आप कैसे तुम P मानो, यहाँ पर हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस में निकाल के दिखाओ, कैसे निकालोगे? क्रिटिकल एंगल होने के लिए बताओ, पहले सुनो इधर आज, यहाँ पर ये वाला एंगल कितना डिग्री होगा? अरे किसी किसी का आंसर नहीं आ रहा भाई, चलो इसको तुम मानो, कोई भी एंगल मांगो तो हम बताते, इधर देखो थीटा नोट इसको मानो, आज इसको थीटा नोट मानो। अब एक बात बताओ कि हमें, अगर हमें पॉइंट P पर अगर हमें क्या चाहिए आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये तो टोटल इंटरनल डिफ्लेक्शन के लिए हम क्या पढ़ाए थे केस, फॉर टी आई आर, बताओ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब हम यहाँ पर थीटा नॉट बोल रहे हैं आपका, शुड बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू किसके बराबर, थीटा सी के बराबर, नहीं समझे? अब बताओ थीटा सी यहाँ पर कैसे निकालोगे, साइन इनवर्स कम अपॉन ज्यादा की ज्यादा अपॉन कम, कम अपॉन ज्यादा, तो बाहर की 1/√2। तो बताओ यहाँ से हमारा थीटा नोट का वैल्यू तुम अगर चुपके से बताओ तो थीटा नोट का वैल्यू कितना डिग्री आ जाएगा हमारा आपका, 45 डिग्री। नहीं बुझाया? समझ गए। अब बताओ कि अगर ये वाला हमारा बच्चा पार्टी 45 डिग्री हो गया हमारा, ये वाला, तो तुम एक ट्रायंगल को गौर से जरा देखो जा करके। अच्छा R1 का वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, R1 कितना, ये वाला हमारा पूरा 90 डिग्री है, और R1 हम कितना निकाले हैं, 30 डिग्री। ये वाला जो वैल्यू हमारा आपका 30 डिग्री है, तो बताओ कौन बताएगा जल्दी से देख करके कि थीटा नॉट कितना होगा, सॉरी थीटा कितना होगा? अरे थीटा प्लस 120 का जो वैल्यू होगा वो 45 सही कर रहे हैं ना आपका, हमें एक्सटीरियर एंगल में चाहिए 90 प्लस 30, 120 सही तो बोले आपका, 120 में से 120 प्लस थीटा इज इक्वल टू, नहीं ऐसे कुछ क्या गड़बड़ कर दी है भाई। अच्छा वो एक्सटीरियर एंगल नहीं है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ठीक हमसे गड़बड़ है। एक बात बताओ, ये वाला एंगल तो तुम निकाल ही सकते हो, तो ये वाला एंगल कितना होगा हमारा, ये वाला एंगल क्या 90 माइनस थीटा नॉट नहीं लिख सकते हैं? 15 हाँ डिग्री 15 और डिग्री सही है, हाँ सही है 15 डिग्री। 90 माइनस थीटा, और थीटा नॉट हमने कितना निकाला है, 45 डिग्री, ये भी हमारा आपका 45 हो जाएगा। तो एक बात बताओ, जो थीटा का वैल्यू होगा वो कितना होगा हमारा, 180 में से घटा लो कितना हमारा आपका, एक हो जाएगा आपका 120 और प्लस 120 और प्लस 45, 165 डिग्री, 165, तो कितना डिग्री आ जाएगा हमारा आपका, 15 डिग्री। कोई दिक्कत बच्चा पार्टी? ईशान समझ में आया? कोई दिक्कत आरुल, रितिशा? 120 प्लस 45, देखो अरे ये ट्रायंगल का सम कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है? बस वही तो किए हम। कृतिका, सिमरन, कोई दिक्कत? नहीं सर। चलो आ जाओ आगे। ये आधा कट गया यार, तो हम सवाल लगाते हैं, आधा कट गया है।
चलो जल्दी इसको ट्राई करो। तो गंगाधर कुछ बुझा रहा है। हाँ तो जल्दी से ट्राई करो इसको। अगर किसी का आंसर आ जाए तो बता देना हमें। चलो हम बताते हैं। देखो इधर ये सवाल, कोई बना, कोई ट्राई कर रहा है, किसी से बन रहा है। ट्राई कर रहे हैं। चलो हम बताते हैं। देखो जरा, छोड़ दो जरा। देखो जरा बताओ, आपका क्या कह रहा है। या मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट, वही मोनोक्रोमेटिक का मतलब सिंगल वेवलेंथ, इज इंसिडेंट एट 60 डिग्री on one face of an equilateral prism of refractive index n and emerges from the opposite faces making an angle theta is the function of n। ठीक है। where the where n is equal to root 3, the theta is equal to 60 डिग्री एंड d थीटा अपॉन dn का वैल्यू n के बराबर है। देखो समझना ये क्या कह रहा है। पहले एक बात तो, पहले सब कुछ छोड़ दो, जो तुम्हें ऊपर में कह रहा है पहले वो करके मैं बताओ कि अगर तुम स्नेल्स लॉ यहाँ पर पॉइंट, अगर तुम इसको थोड़ी देर के अगर पॉइंट पी मान लेते हो, इसको तुम थोड़ी देर के लिए क्यों मानो। तो जरा बताओ कि अगर एट पी पर, अगर चुपके से अगर बताओ कि स्नेल्स लॉ लगाते हो तो तुम्हें क्या मिलेगा। 1 sin 60 इज इक्वल टू n इंटू साइन R1। कोई दिक्कत तो बताओ। बताओ यहाँ से आपका। और एट अगर क्यू पर लगाओगे, अगर क्यू पर लगाओगे तो क्यू पर क्या लिखोगे तुम, आपका n साइन R2। एन साइन आर टू इज इक्वल, एक सेकेंड, एन, हाँ, एन साइन आर टू इज इक्वल टू 1 इंटू साइन थीटा। क्या इतना तक किसी को अगर तकलीफ हो तो हमसे पूछ सकते हो। बताओ। अरे नहीं ना। नहीं। तो यहां से बताओ क्या मिला आपका, साइन आर वन इज इक्वल टू, अगर तुमसे पूछे तो साइन आर वन का वैल्यू कितना मिल गया हमारा, मिल गया √3/2n के बराबर। वहां आगे पढ़ो क्या कह रहे हैं हमारा आपका, n sin r2 इज इक्वल टू हमारा साइन थीटा के बराबर है। एक बात बताओगे हमें, R1 प्लस R2 का वैल्यू किसके बराबर होता है हमारा, ए के बराबर। और यहाँ पर ए कितना दे रखा है, 60 डिग्री, एक बराबर है कि नहीं है, बताओ। कोई तकलीफ, समझ में आया कि नहीं आया। आया ना। अब क्या करो, इसमें इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करो। बताओ क्या आएगा नाउ। अच्छा हम ऐसा क्यों करें, तुम खुद दिमाग लगाओ। क्या कह रहा है ना कि जो हमें एंगल ऑफ डेविएशन है हमारा थीटा, उसे तुम एन के फंक्शन में लेकर के आओ, फिर उसको क्या करना है, हमें डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने का वैल्यू किसके बराबर, एन के बराबर। कहां पर, एन इज इक्वल टू √3 और थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पर है। बस पुट करो, आंसर आएगा। यही तो तुम्हें कह रहा है। बताओ कि ना, अगर हम यहाँ पर एन लिखें, आपका एन इंटू साइन R2 की जगह,
अगर R2 की जगह अगर हम साइन 60 R2 की जगह अगर इतना रख दें तो कोई तकलीफ है? बोलो, अरे बोलो यार, बताओ। एन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ, साइन 60 कितना हमारा √3/2 इंटू कॉस R1 रखो हमारा, माइनस साइन माइनस कॉस 60 हमारा 1/2 इंटू कितना हमारा आपका साइन R1 इंटू इक्वल टू किसके बराबर, साइन थीटा के बराबर। हमें सबको इलिमिनेट करके एन के फॉर्म में लाना है, क्योंकि वो खुद बोला एन के टर्म्स में लाने के लिए। तो √3/2 कॉस R1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह यहाँ क्या होगा, साइन स्क्वायर R1। तो साइन स्क्वायर R1 कितना हमारा आपका 3, और ये हो जाएगा 2 दूना 4 n स्क्वायर। यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत हो तो बता सकते हो हमें। -1/2 इंटू साइन R1 कितना लिख रहे होगे हमारा, √3/2n इज इक्वल टू साइन थीटा के बराबर। तो जरा बताओ, यहाँ सा एक सा प्यारा सा एक हमें रिश्ता मिल जाता है, साइन थीटा इज इक्वल टू एन अंदर मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, √3 इंटू अंडर रूट 4n स्क्वायर -3 और डिवाइड बटा ये बचेगा 2 और ये बचेगा 4n, और एक आपका n मल्टीप्लाई किए हैं, माइनस n मल्टीप्लाई करोगे तो ये बचेगा √3/4 के बराबर। क्या इतना बात समझ में आया सभी को, ये n से n खा जाओ। सो किसी को दिक्कत बच्चा पार्टी, साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 अंडर रूट 4n स्क्वायर -3 माइनस √3/4 के बराबर। अब एक बात बताओ, क्या कह रहा है, हमें कह रहा है डी थीटा अपॉन डीएन का वैल्यू निकालो। देखो ऊपर में डी थीटा अपॉन डीएन, इसको डिफ्रेंशिएट करो। तब इधर डिफ्रेंशिएट करोगे, बताओ सबसे पहले क्या मिलेगा, साइन थीटा। बताओ साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा। मगर तुम्हें हम पढ़ाए हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें एन के रिस्पेक्ट में करना है, तो एन क्या हो जाएगा आपका, डी थीटा अपॉन डी एन इज इक्वल टू √3/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकालो, रूट दिखा, और रूट का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट एक्स, एक्स की जगह कितना है हमारा आपका 4n स्क्वायर -3 इंटू अंदर आ जाओ एन स्क्वायर कितना हमारा 4 दूना 8, एन के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और 3 का डिफ्रेंसिएशन हमारा 0। आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं ना, बोलो। डी थीटा अपॉन डी एन इज इक्वल टू, यहाँ पर काटा पीटी करो, 2 दूना 4 दूना 8, तो बच्चा पार्टी यहाँ पर आ जाएगा √3/2n बट्टा बट्टा अंडर रूट 4n स्क्वायर -3 इंटू 1 बटा कॉस थीटा। यहाँ तक अगर किसी को पूछना हो तो हमसे पूछ सकते हो, बताओ, बोलो यार। अरे बच्चा पार्टी ये मुख्य मार देंगे, तुम्हें परसों तरसों सिखाए डिफरेंशिएशन, 4 ये 4n स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 8n और 3 कांस्टेंट है, जिनका डिफरेंशिएशन 0 हो गया हमारा। नहीं बुझाया तो बताओ, यहाँ पर आपका एक चीज ऊपर क्या निकाले, बताओ आपका, हमें थीटा को इलिमिनेट करना होगा। बताओ हमें थीटा को किस तरह से इलिमिनेट करेंगे, बताओ। तो खुद ऐसे इलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है, क्या बोला है कि एट थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री पे, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पे, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पे, एन इज इक्वल टू √3 के लिए, एन इज इक्वल टू √3 के लिए जो डी थीटा अपॉन डी एन है उसका वैल्यू एन के बराबर है। पुट करो सब कुछ यहाँ पर, एम इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी एन इज इक्वल टू 2√3 एन, एन का वैल्यू तुम खुद बताओ, √3 के बराबर डिवाइड बटा अंडर रूट 4, एन का वैल्यू √3 को 3 -3 इंटू cos 60, cos 60 कितना होता है, बोलो 1/2, तो ऊपर लेके चले जाओ, यहाँ से बताओ एन का वैल्यू कितना आ रहा है भाई, 2×3 6 दूना 12 और 4×3 12, 12 में से 3 जाएगा तो 9, 9 का 3, बताओ इसका 4 आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहीं गड़बड़ हो तो देख लेना, हमें बता दो सही है कि गलत है। अरे देख लो यार, हम आंसर मिला लेते हैं। 3 भाई 2 दे रहा है, मतलब 2 हम लोचा कर दिए हैं ऊपर में आप 2 × 4n कहाँ पे हीरो बताओ,
फिर से बोलो कौन सा स्टेप, नाउ के पहले वाला कि नाउ के बाद वाले में? कौन सा स्टेप से इसमें? और अच्छा 4, अच्छा तो 4 दूना 8 छोड़ दिए नहीं, अब सही है। 4 दूना 8, तो यहाँ पर हमारा 8 हो जाता, ये 8 से 8 पूरा ही कट जाता, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा तो ऊपर बचेगा √3 n डिवाइड बटा एक 2 बच जाता, इतना हो जाता। तो ये दो रहने दो, ऊपर हमारा 3 बचता, नीचे भी हमारा ये 2 बचता। अच्छा cos 60 हम यहाँ रखे ना, तो cos 61/2, तो cos 61/2 हमारा ऊपर चला जाता। तो फिर से गड़बड़ यार, कहाँ गड़बड़ कर दिए भाई। रूट में n का वैल्यू रख दो आपका √3, यहाँ देख यहाँ तक सही है, √3 n सही है, 8 से 8 सही हो रहा है, डिफरेंस सही है ना आपका। 4 दूना 8 n माइनस 4 दूना 8 n, एक बार कैलकुलेशन से चेक करो यहाँ पे कहाँ गड़बड़ किए हैं। √3/2 ये सही था, हमने n मल्टीप्लाई किया, तो 4n²। अच्छा गड़बड़ यहाँ पे भाई, जब ये 4n² का रूट बाहर आएगा तो यहाँ पर 4n नहीं होगा, यहाँ पर कितना होगा हमारा आपका 2n होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा होगा 2 दूना 4 बचेगा, यहाँ पर हमारा 4 बचेगा, और रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 √x, 4 दूना 8n माइनस 0, √3/4 का कॉन्स्टेंट 0, तो ये 4 दूना 8 पूरा कट गया, तो यहाँ पर हमारा 2 कोई नहीं बचा, तो यहाँ पर हमारा 2 बचेगा, तो इंटू आपका ये भी नहीं बचेगा हमारा, इंटू 2 रहेगा, इज इक्वल टू, सो एन का वैल्यू 2 के बराबर। कोई दिक्कत है बताओ? इसमें हम लोग 3 स्पेशल केस करने वाले हैं, ठीक है, जो अच्छे अच्छे रिजल्ट हैं इसके प्रिज्म के, तो देख लो, कुछ पूछना हो तो बताओ, नहीं तो हम लोग उसको जल्दी से खत्म करते हैं, आज प्रिज्म खत्म हो जाएगा, हम लोग हो सकता है रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेस से कुछ चीजें स्टार्ट कर लें। कुछ पूछना हो तो बताओ, नहीं तो आ जाओ। जरा एक बात बताना हमें, बच्चा पार्टी, एक बात बताइयो हमका कि स्पेशल केस हेडिंग डालो और एक केस लिखो हमारा, इस पे भी जो हम स्पेशल केस करेंगे, इस पे भी मेंस बहुत बार सवाल पूछ चुका है। ठीक है, पहला केस आपका इसमें हम लोग करने वाले हैं कि इफ एंगल ऑफ प्रिज्म, इफ एंगल ऑफ प्रिज्म इज वेरी स्मॉल nearly up to 5 डिग्री। अच्छा मान लो कहते हैं आपका कि 6 डिग्री हो गया, तब अरे भाई 6 में भी लगा सकते हो, मतलब हम कह रहे हैं अप टू 5 डिग्री रह जाता है, तो बताओ क्या होगा आपका केस। एक बात बताओ कि मान लो कि ये हमारा बड़ा बनाएंगे ही, क्योंकि बड़ा नहीं बनाएंगे तो दिखेगा नहीं, इसलिए बनाएंगे तो बड़ा ही। ये वाला लो हमारा, ये वाला हमने कहा कि जो थीटा एंगल ऑफ प्रिज्म, इसको ए मानो, यहाँ पर ये वाला ए है हमारा, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, ये वाला हमारा जो आपका ए है हमारा, ये इज वेरी स्मॉल। तब हमें डेविएशन देखना है, इसका रिजल्ट तुम्हें याद रखने हैं। अभी हम बस करके दिखा देते हैं। मान लो कि यहाँ से ऐसे आया, जो कहानी उधर लगा रहे थे वही कहानी यहाँ पर भी लगाओगे, बस वही बात याद है कि साइन थीटा में अगर थीटा बहुत 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 छोटा हो तो वो नियरली इक्वल टू टेन थीटा के बराबर, और इक्वल टू थीटा के बराबर थीटा इन रेडियन, बस इतना सा बात ध्यान रखना है। तो मान लो कि ये हमारा रहा नॉर्मल, ये वाला मान लो ये हमारा आई है, ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, और ये हमारा ई है, बस इतना सा कहानी है। जरा लिखो आपका पहला थी लगाओ, इफ द रे इज इंसिडेंट, if the ray is incident if the ray is incident from left,
फ्रॉम लेफ्ट। जरा बच्चा पार्टी एक बात बताओ, हमें यहाँ पर अगर एंगल ऑफ प्रिज्म अगर छोटा होगा तो ऑब्वियसली आई बहुत छोटा कर देंगे कि नहीं कर देंगे, बताओ। हम कहते हैं कि सो आपका वन साइन आई लगाओ, आपका वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन आर वन। तो अगर सबके सब अगर हमारे अगर बहुत छोटे होंगे तो साइन आई नियरली इक्वल टू टेन आई के बराबर। पहले यहाँ पे एक बात और लगा दो, ऑल्सो ऑल्सो आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू ए के बराबर होता है, ए के बराबर। तो यहाँ पर हम जो ऊपर लिखे हैं यहाँ लिखो तो वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन आर वन, और दूसरा वाला केस हम लगा रहे हैं आपका म्यू साइन आर टू, ये रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म है हमारा, इज इक्वल टू वन साइन ई के बराबर। यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलो, अरे बोलो यारा। नहीं ना, तो बताओ साइन आई नियरली इक्वल टू आई के बराबर और साइन आर वन नियरली इक्वल टू आर वन के बराबर। यहाँ पर क्या होगा, म्यू आर टू इज इक्वल टू इसके बराबर ई के बराबर। यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, इसको ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बताओ कितना आ जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू क्या हमने पढ़ा, आई प्लस ई माइनस ए के बराबर, आई प्लस ई माइनस ए के बराबर। तुम एक काम करो, एक काम करो, एक काम करो कि आई का वैल्यू भी चिप यहाँ पर चिपकाओ, इसको ना उधर ही लिख लेते हैं, रुक जाओ जरा क्योंकि यहाँ छोटा पड़ जाएगा, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। तो बताओ यहाँ से जो डेल्टा का हम वैल्यू पढ़ते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा, आई प्लस ई माइनस ए के बराबर। तो यहाँ से जब डेविएशन तुम लिख रहे होगे म्यू इंटू आर वन, ई का वैल्यू म्यू इंटू आर टू और माइनस ए के बराबर। तो बताओ म्यू कॉमन करोगे तो तुम खुद बताओ आर वन प्लस आर टू किसके बराबर बच्चा पार्टी, ए के बराबर। तो यहाँ से बताओ ये क्या बचेगा हमारा, म्यू ए माइनस ए, यहीं से एक फॉर्मूला में मिल गया म्यू माइनस वन इंटू ए के बराबर। मगर बताओ ये वाला कब अप्लीकेबल होगा, जब एंगल ऑफ बहुत बहुत क्या हो हमारा, छोटा है कि नहीं है। एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय a small angled prism, स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म। बस इतना सा बात है। जैसे एग्जांपल के तौर पर तुमसे पूछ लेते हैं, देखो मेंस में ये सवाल पूछा है, यही तो पूछ ही सकता, कोई पूछेगा भी नहीं। अ प्रिज्म ऑफ एंगल 1 डिग्री हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू 1.5, 1.5। क्या लिखा है भाई इसमें, a good estimates for the so the minimum angle of deviation, minimum angle of deviation in a degree is close to n बटा 10, then the value of n is
जल्दी से जरा बनाओ इसे। कितना सही है? सही है। बाकियों का आया आंसर जी? रितिशा तुम्हारा आ रहा है छुटकी आंसर? आ गया। हाँ सर। आ गया, चलो करो इसको, देखो इसमें करना तो कुछ था ही नहीं हमारा। बताओ कि जो डेल्टा का वैल्यू होता है, क्या हमने पढ़ा है, म्यू माइनस 1 इंटू ए के बराबर। तो डेल्टा इज इक्वल टू ए का वैल्यू आपका 1 डिग्री है, देखो आपका 1 डिग्री इंटू म्यू का वैल्यू 3/2, 3/2 माइनस 1 कितना बचेगा हमारा, 3/2 माइनस 1 1/2 बचेगा जी। बोलो यार। तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा आपका, दो ऊपर नीचे 5 मल्टीप्लाई करो तो 5 डिग्री 5 दूना 10, तो इनका वैल्यू कितना आ गया हमारा आपका 5। कुछ ऐसे सवाल तुमसे पूछेगा, ये पहला केस हो गया इसका, तो स्पेशल केस का। दूसरा केस समझना, इसे तुमसे पूछ सकता है आपका मैक्सिमम डेविएशन, ठीक है, मैक्सिमम डेविएशन, कंडीशन फॉर मैक्सिमम डेविएशन। ये अभी तक तो सवाल नहीं आया है कंडीशन ऑफ मैक्सिमम डेविएशन पे, मगर पता नहीं फ्यूचर में क्या हो। कंडीशन ऑफ मैक्सिमम डेविएशन, ये भाई साहब है कि पता नहीं क्या हो जाता है। ये वाला ठीक है, आ जाओ। मैक्सिमम डेविएशन, तुम खुद जरा एक बात बताओ, इस ग्राफ को हमें कॉपी करते हैं, रुको तो। ये वाला है ठीक है। देखो हम यहाँ पर बता दो, बताओ खुद समझना कि जो डेल्टा का वैल्यू होता है, वो डेल्टा का वैल्यू होता है क्या हमारा आपका, आई प्लस ई माइनस ए। जरा एक बात बताओगे कि अगर हम एक दिए हुए प्रिज्म के लिए, फॉर गिवन प्रिज्म, इसमें से तीन है, जो आपका आई और ई और ए कौन फिक्स हो गया है एक दिए हुए प्रिज्म के लिए, क्या बच्चा ये फिक्स ना होगा, कौन ये कौन बोला था पहले, सर यही बोले थे। यही बोले थे। आ जाओ बच्चा, फॉर गिवन प्रिज्म, फॉर गिवन प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म becomes fixed, becomes fixed। तो बताओ कि सो अगर बच्चा पार्टी
अगर बच्चा पार्टी बताओ कि अगर हमें डेल्टा मैक्स करना होगा, अगर हमें डेल्टा मैक्स करना होगा, डेल्टा मैक्स के लिए हमें क्या कंडीशन है, और डेल्टा मीन के लिए तुम्हें हमें पता ही चाहिए। बताओ डेल्टा मीन के लिए कौन बताएगा? डेल्टा मीन कब होता है? जब आई का वैल्यू ई के बराबर। नहीं बुझाया? बुझा गया ना? अब देखो ना, इसमें डेरिवेशन तो बहुत है, कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, मगर हमें क्या कहें, इसका रिजल्ट बस याद रख लेना, ठीक है? इसमें सवाल आया तो नहीं है, अगर आएगा तो क्या पता। आई का वैल्यू ई के बराबर, तो यहाँ पर जो डेल्टा मैक्स का जो वैल्यू आएगा ना। अच्छा एक बात और बताना, यहाँ जो डेल्टा मिनिमम होता है, इसके अक्रॉस में जो ई का वैल्यू होगा हमारा, वो 90 डिग्री हो जाएगा। और अगर आई का वैल्यू 90 डिग्री है, तो यहाँ पर जो ई का वैल्यू हो जाएगा आपका आई मिनिमम के बराबर होगा। यही तो उल्टा होता है, आई मिनिमम। और अगर ये वाला केस अगर देखें, ये वाला केस, इस केस में तुम खुद बताओ, क्या आई और ई कभी बराबर हो सकता है? तो अगर यहाँ पर आई इक्वल टू, अगर तुम थीटा वन मानते हो, तो बताओ यहाँ पर ई का वैल्यू तुम्हें कितना लिखना पड़ेगा? थीटा टू के बराबर, अलग अलग। समझे कि नहीं समझे? और यही वाला क्या होगा, इंटरचेंजेबल कहाँ पे हो जाएगा हमारा? यहाँ पर। क्योंकि तुम्हें बोले थे कि अगर प्रिज्म को तुम इधर से अगर इंसिडेंट करवाओगे, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस इमरजेंस था, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा। मतलब यहाँ पर आकर के जो ई का वैल्यू होगा हमारा, आई का वैल्यू हो जाएगा वो आपका थीटा टू के बराबर, और यहाँ पर ई का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा? थीटा वन के बराबर। यह कितने लोगों को बुझाया है? बोलो। अब यहां से तुम ग्राफ में तुम देख सकते हो, जो हमारा डेल्टा मैक्स होगा बच्चा पार्टी, वो डेल्टा मैक्स, फॉर डेल्टा मैक्स, फॉर डेल्टा मैक्स, फॉर डेल्टा मैक्स, आई इज इक्वल टू, आई इज इक्वल टू 90 डिग्री, आई इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो डेल्टा मैक्स का जो वैल्यू आया, डेल्टा मैक्स का वैल्यू वन आई प्लस ई, तो ई का वैल्यू इतना ले लो और माइनस ए के बराबर। अरे यार क्या हो रहा है ये? ठीक है। और यहाँ पर आपका जो ई का वैल्यू रखोगे, बताओ, क्योंकि ना हमें ज्यादा दिमाग ही लगाना ही नहीं है, बस तुम ऐसे समझ लो कि एक ग्राफ बनाते हैं तुम यहाँ, कुछ ना मैक्सिमम डेविएशन के लिए केस ऐसा हो जाता है। सुनना, तुम खुद बता दोगे। अब एक बात बताओ कि मान लो कि यह हमारा, ये ऐसे गया। अब मैक्सिमम डिवीजन तुम क्या समझ पा रहे हो? बताओ कि मैक्सिमम डिवीजन का मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पर आपका ये इधर की ओर आ जाए, तो हम ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर क्या हो सकता है बच्चा पार्टी, यहाँ पर चला जाए, है कि नहीं, हमारा टी आई आर हो जाए। अरे बात समझ रहे हो? अच्छा। तो ज्यादा से ज्यादा होने के लिए यहाँ पर क्या करवा दोगे हमारा? टी आई आर करवाओ यहाँ पर हमारा, ये वाला कुछ ऐसे चला जाएगा हमारा आपका। और जब चला जाएगा तो बताओ कि यहाँ पर हमें टी आई आर करने के लिए कंडीशन लगाओ। कंडीशन कैसे लगाओगे? तो यहाँ पर एक नॉर्मल बनाओ, नॉर्मल, और नॉर्मल लगा करके बताओ क्या होगा हमारा, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर हो गया आपका 90 डिग्री के बराबर ना। एक सेकंड सुनो, नहीं, मैक्सिमम के लिए कंडीशन हो सकता है, एक बार सोच, हमें भी सोचने दें तो भाई। डेल्टा अगर हमें मैक्स करने हैं, ये तो तब होता जब हमारा ई का वैल्यू फिक्स हो जाता, ई का वैल्यू कुछ भी ना करते। हमें आई का वैल्यू 90 रखना है, 90 को रखने के लिए हमें ये वाला ग्राफ चाहिए आपका, कुछ ऐसे इंसिडेंट करवाएंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम हो। तो ये तो आपका ग्राफ है, हम शायद गलती बना रहे थे, अब शायद सही हो गई, ये से हमें सोच लेने दीजिए जरा। ये वाला कुछ ऐसे जाएगा, और ये वाला, और यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम डेविएशन करवाना है। तो अगर यहाँ पर अगर हम एक नॉर्मल बनाए तो सही है। ओ भाई, क्या है, क्या होता है?
ये अपने से कहाँ से आ गया महानुभाव यार। डेल्टा मैक्स, हमें इसका रिजल्ट तो याद है, ठीक है, इसका रिजल्ट हमें याद है कि आपका यहाँ पर ई का जो वैल्यू होता है आपका इसमें, ये वाला ई का वैल्यू होता है आपका साइन इनवर्स म्यू साइन ए माइनस क्रिटिकल एंगल थीटा सी, ये वाला होता है। और इसका डेरिवेशन यहाँ के बाद ये कैसे करते थे, ठीक है, इनको रहने दीजिए, इसको देख लेंगे, अगर आपको डेरिवेशन का जरूरत पड़ेगा तो हम करवा के दिखा देंगे, ठीक है, इसमें सोचना पड़ेगा। तो ये था हमारा प्रिज्म का केस, इससे ज़्यादा कुछ प्रिज्म में पढ़ना नहीं है। अगर चाहो तो इस पे एक आपका हम सवाल ले लेते हैं जो आपका मैक्सिमम वाला है आपका, देखो एक सवाल बस कर लो, इसका डेरिवेशन देखते हैं कैसे आता है। एक सवाल कर लो आपका कि अब फॉर अ प्रिज्म, फॉर अ गिवन प्रिज्म, फॉर अ गिवन प्रिज्म एंगल ऑफ prism is 60 degree and having refractive index mu is equal to root 7 बटा root 3, then find minimum possible, ना ये सवाल नहीं था, क्या सवाल था ये, मिनिमम पॉसिबल, इसको भी करें, फाइंड मिनिमम पॉसिबल एंगल ऑफ इंसिडेंस so that light ray is refracted, from the second surface, also find maximum deviation maximum deviation produced by prism। या जल्दी से बनाओ तुम। डेल्टा मैक्स तो आराम से निकाल लोगे, डेल्टा मैक्स ना, एक बात और यहाँ जरा समझना, तो इसे एक बात बताओ, जो हम यहाँ पर लिखते हैं आपका आई इज इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू, अगर यहाँ से अगर हमें मान लो डेल्टा मैक्स चाहिए था, तो तुम खुद बताओ कि डेल्टा मैक्स कब होता था, तो हमारा ये क्या था, हमारा आपका आई मिनिमम मिनिमम हो जाए हमारा आपका, और प्लस रहने, इतना दिमाग रहना भी इनडायरेक्टली कर सकते हो, इतना ही करो जल्दी से। जो डायग्राम कह रहे हो बस डायग्राम बनाओगे तब भी बन जाएगा।
आया किसी का आंसर? इसका हम ग्राफ डायग्राम बना देंगे तो जरा डायग्राम यही ना बनेगा जी। मान लो कि हमारा ये वाला ऐसे है और यहाँ से लाइट रे हमारा आ रहा है, मान लेते हैं इसे ऐसे आया, ऐसे चला गया और सेकंड सरफेस से हमारा कोइंसिडेंट करके जा रहा है, ऐसे जा रहा है आपका। बस इसी के हेल्प से सब कुछ निकाल देना है। यहाँ पे एक नॉर्मल बना लो, एक नॉर्मल यहाँ पे बना लो। ये वाला हमें क्या दे रखा आपका आई मिनिमम है, ये आई मिनिमम। और ये वाला हमारा ए बी एफ सी, ये वाला हमारा इमरजेंट रे, यहाँ पर हमारा 90 डिग्री। ये वाला हमारा कितना आपका हो जाएगा आपका R1, ये आपका कितना होगा आपका R2। करो जरा जल्दी से। तो यहाँ से R1 प्लस R2 कितना है हमारा आपका एक के बराबर, और ये साइड कितना डिग्री दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है। तो दिक्कत है, अरे बताओ, यहाँ लगा आपका स्नेल्स लॉ 1 इंटू साइन आई मिनिमम इज इक्वल टू कितना हो रहा है आपका, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है √7/√3 इंटू कितना हमारा आपका साइन R1। तो यहाँ से बताओ कि साइन R1 और R1 का वैल्यू किसके बराबर, साइन, ये एक बार और लगाओ आपका, यहाँ पर लगा लो आपका 1/√7/√3 इंटू साइन R2 इज इक्वल टू 1 इंटू साइन 90। साइन 90 कितना होता है 1 के बराबर। यहाँ से चिपका दो, साइन R2 का वैल्यू कितना आ जाएगा √3/√7। अरे सभी को समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम? अरे भाई हो तुम लोग यहाँ कोई जी? हाँ सर। तो निकालो यहाँ साइन मिनिमम, साइन आई मिनिमम कितना होगा इज इक्वल टू √7/√3। और R1 का वैल्यू तुम क्या लिख रहे होगे हमारा से, R1 का वैल्यू तुम लिखोगे आपका साइन 60 माइनस R2। करो यहाँ पे पुट ये सब में, बाकी इसमें है क्या, √7/√3। साइन 60 कितना हमारा, साइन 60 √3/2 इंटू कॉस R2 और कॉस साइन R2 का वैल्यू तो कॉस R2 ना फॉर्मूला में, तो कॉस R2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर R2। तो 3/7 माइनस कॉस 60 हमारा 1/2 इंटू साइन R2 √3/√7। इसको सोल्व करो, यहाँ साइन आई मिनिमम आ जाएगा। साइन आई मिनिमम इज इक्वल टू कितना हमारा √7/√3। अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ कि मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो अंदर बचेगा √3/2, 7 में से 3 जाएगा 4, तो 2/√7 माइनस √7/√3 इंटू √3/2√7। √7 से √7 √3 से √3 ये 2 से 2, तो कितना बच गया जी हमारा आई मिनिमम 1/2 बचा। इसका वैल्यू 1/2 बताया, बताओ आई मिनिमम कहाँ पे रहा होगा 30 पे। अरे समझे? हाँ सर। तो आई मिनिमम हमारा आंसर ये हो गया। हमसे क्या पूछा, डेल्टा मैक्स पूछा। डेल्टा मैक्स का वैल्यू क्या होता है R90 प्लस E माइनस ए के बराबर। हाँ तो -1/2 होगा। कहाँ बच्चा पार्टी साइन आई मिनिमम का वैल्यू काई को, इधर 1 बचा, इधर 1/2 बचा, 1 माइनस समझ गए। 1/1/2। यही तो आपसे पूछा था बस आप। और डेल्टा मैक्स तुम निकालना, फार्मूला पुट करना, बाकी इतना कैलकुलेशन हम करेंगे नहीं है, बस इतना मैं सिखाना था
प्रिज्म पूरे तरह से समा खत्म होता है, तुम जा करके एलियन का सीट बनाना हो, एलियन का सीट बनाओ सबसे पहले, उसके बाद सिंगेज का हम होमवर्क भी देंगे। ठीक है, सिंगेज का हम बताते हैं, रुक जाओ तो जरा निकालो, तो सिंगेज का बुक है नहीं, तुम लिखो होमवर्क अपना, जहाँ पे हो वहीं पे लिखो होमवर्क। कंसेप्ट एप्लीकेशन से एक्सरसाइज 1.1 से लेकर के 1.6 तक पूरा कंप्लीट कर लोगे। वन कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 1.1 से लेकर के 1.6 तक। ठीक है, कोई दिक्कत? आ जाओ, हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, सेकेंड लास्ट, इसके बाद अब सिर्फ हम लोग का प्रिज्म बचेगा, बाकी ऑप्टिक्स पूरा खत्म है फिर। ठीक है, जो आपका टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस, ये चीजें भी बहुत आसानी, ज्यादा टफ नहीं लगेगा ये भी। चलो हेडिंग डालो, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस। कुछ बेसिक चीजें कर लेंगे, बाकी अगले क्लास में इसको खत्म भी करेंगे। रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस। रिफ्रैक्शन होने के लिए बताओ, दोनों सरफेसेस के दोनों तरफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होना चाहिए कि अलग अलग होना चाहिए? बताओ, अलग अलग होना चाहिए। और हम लोगों के सिलेबस में जो आपका कर्व्ड सरफेस है, वो हम लोगों के सिलेबस में आपका स्फेरिकल है। ठीक है, हमारे सिलेबस में जो ऐसा कोई भी नहीं आपका ये वाला आप ले लिए सरफेस, इधर का आपका कोई अलग मीडियम, इधर इसका कराओ तुम रिफ्लेक्शन, नहीं, हमारे सिलेबस में पढ़ना है ये। हम लोगों को जो पढ़ना है, ये जो कर्व सरफेस हमारे सिलेबस में पढ़ना, वो आपका स्फेरिकल होना चाहिए। ठीक है, स्फेरिकल। स्फेरिकल, देखो इसमें पॉसिबिलिटीज क्या है। मान लो हमारे पास दो सरफेस कुछ इस तरह से दे रखा है, ये वाला। वो पॉसिबिलिटीज ये है कि मान लो कि एक सरफेस इधर की ओर हमारा, जिधर की ओर आपका ये इधर हो सकता है रेयर हो हमारा मीडियम, और हो सकता है इधर की ओर हमारा डेंसर हो सकता है। एक पॉसिबिलिटीज ये भी है कि इधर की ओर हमारा आपका डेंसर हो और इधर की ओर हमारा रेयर हो। ठीक है, मतलब अगर इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हम म्यू 1 माने, इसका अगर म्यू 2 माने, तो बताओ यहाँ पर म्यू 1 बड़ा कि म्यू 2 बड़ा? म्यू 2 बड़ा होगा हमारा। ये मान लो आपका इधर की ओर मान लेते हैं म्यू 1, इसका आपका म्यू 2 मान ले, बताओ यहाँ पर कौन सा बड़ा हमारा आपका म्यू 1 हो जाएगा। यही दो पॉसिबिलिटीज हमें पढ़ना है। ठीक है, चलो आ जाओ हम लोग डिराइव करने की कोशिश करते हैं इसका वही फॉर्मूला। तो आ जाए, तो कितना था, 36 37। हम अपने शुरुआत में पढ़ा चुके हैं, कि बता चुके हैं कि जो भी चीजें हमें पढ़ेंगे वो पूरे के पूरे हम लोग पढ़ेंगे पैराक्सियल रेज के लिए, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा क्या होता है वहां पर, छोटा होता है। और देखो जो भी चीज यहाँ पर हम बनाएंगे, आपका एक चीज चाहो तुम आपका रेरर से ले जा करके डेंसर में ले जाओ रेज को, या फिर डेंसर से रेरर, दोनों का रिजल्ट सेम रहेगा। तुम चाहो तो करके देख सकते हो, नहीं तो हम पे विश्वास इतना कर लेना, क्योंकि डेरिवेशन तो इसका आएगा नहीं। मान लो कि हमने क्या किया, कि हमने ये हमारा कोई कर्व सरफेस था। ठीक है, हमने क्या किया कि दोनों साइड मीडियम चेंज करके हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा इसके सामने। हम मान लेते हैं आपका एक्सिस है, थोड़ी देर के लिए आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, हमारा कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा अरे ओ भाई मिट गया, एक सेकंड एक सेकंड। ठीक है, हमारा कर्व्ड सरफेस है, हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर रखा। ठीक है, अब बताओ कि ऑब्जेक्ट होगा तो यहाँ से क्या होगा, रेज हमारा इंसिडेंट होता है,
तो मान लो कि इससे रे जो निकला कुछ यूं ऐसे चला गया और यहाँ पर जाकर के एक इमेज बना रहा है कुछ ऐसे। ठीक है, ये वाला हमारा इंसिडेंट रे, ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे। एक तुम चुपके से इसी को रिफ्रैक्टेड रे मान ले। बताओ कि कोई भी कर्व्ड सरफेस के लिए जो नॉर्मल का काम कौन करता है? एक ऐसा रेज, एक ऐसा लाइन जो उसके सेंटर से पास करता हो, है कि नहीं? बताओ, जिसको सेंटर से पास करेगा वो क्या का, अरे समझ पा रहे हो क्या हम बोले? ये हमारा एक नॉर्मल का काम करेगा, ये हमारा अगर नॉर्मल का काम करेगा तो ये वाला हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये वाला हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को हम लोग आर बोल रहे हैं। इधर प्योर मीडियम का मान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा म्यू2 है। अगर मान लो कि ये वाला अगर हमने सेंटर माना है तो ऑब्वियसली इसका कोऑर्डिनेट हम आपका r,0 लिखेंगे। और ये जब यहाँ पे इमेज बन रहा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर हमारा इमेज है। इमेज का कोऑर्डिनेट हम आपका v,0 मतलब i से दिखा देते हैं, ऑब्जेक्ट मतलब आपका u,0 से दिखा रहे हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को हम m मान लेते हैं यहाँ पर आपका। अगर थोड़ी देर के लिए काम और करें कि मान लो कि ये वाला अगर एंगल हम थोड़ी देर के अगर अल्फा मानते हैं, ये वाला अगर बीटा मानते हैं और ये वाला अगर हम आपका गामा मानते हैं, और तुम्हें पता है कि अगर यहाँ से जो अपर्चर बहुत छोटे होते हैं, अगर यहाँ से हम परपेंडिकुलर अगर एक डालेंगे लाइन तो ये ऑलमोस्ट इसके मिड में पोल बोल दो या जो बोल दो तुम्हें आपका कि ये वाला उसको कोइंसाइड करेगा। हम इतना बड़ा बनाए हैं ये वाला अगर पॉइंट पी है या पॉइंट अगर वो मान लेते हैं कि यहाँ लिखो आपका हियर पॉइंट पी अप्रोक्सीमेटली coincides with point O, तो जरा आ जाओ, चाहो तुम अच्छा इसी को डिराइव करने, तुम अगर ऐसे भी करते तब भी आंसर सेम आता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपका अगर ये कर्व सरफेस हम कर रहे हैं तो ये वाला के लिए अलग करेंगे, चाहो तुम करके देख सकते हो घर पे बैठे बैठे। जरा यहाँ पर बस ये एक बात हमें याद दिला दो, जरा देखो तो आपका अल्फा प्लस अल्फा, ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर माने अल्फा प्लस आई का जो वैल्यू होगा क्या वो बीटा के बराबर होगा? जरा देखो तो क्या सही लिख रहे हैं हम? बोलो। और एक काम और कर रहे हैं, बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू आर के बराबर लिख रहे हैं, तो सही लिख रहे हैं? बताओ जरा, बोलो यार। अरे आवाज जा रहा है तुम लोगों को जी? सुस्ता आ गया तो इसको चलो यहीं पर रुकते हैं, ठीक? इतना लिखिए, इसके बाद हम लोग डेरिवेशन अगले क्लास में करेंगे, अगले क्लास को खत्म भी करके हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका। कितना ज्यादा कुछ सवाल इसमें है नहीं ऐसे, इतना सवाल इसमें करवाना है। देखो जरा, 1 2 3 4 5 6। हाँ, कल आराम अगले क्लास में लोग आराम से लेंस में भी कुछ चीजें कर चुके हैं, नेमिंग वगैरह बेसिक्स ऑफ लेंस में, उसका नाम किस तरह से लिखते हैं, उसका फोकल लेंथ किस तरह से डिराइव करते हैं, ये सब वगैरह वगैरह सब कर चुके होंगे। ये लास्ट टॉपिक है, 2 मुश्किल से 3 क्लास में मेरे हिसाब से हो जाने चाहिए। कोशिश करेंगे 2 में ही निपटा दें, अगली क्लास जरा तेज चल लेंगे, सवाल जरा कम लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताओ आज की क्लास में। इसको ढंग से जा करके पढ़ो, पीवाईक्यू बनाओ। पीवाईक्यू थी क्या कहते, पीवाईक्यू तुम लोगों के पास तो पुराना वाला है, हमारे पास तो नया वाला है, तो हम तुम्हें उसी से भी हम होमवर्क दे रहे हैं। ठीक है, ईशान तुम्हारे पास जो है, ऋतिशा तुम्हारे पास जो है वो वही मेरे पास भी है, तो उसका तुम क्या करो, निकालो अपना पेज नंबर 326, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से लेकर के तुम पूरा निपटा दोगे। अब कहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 152 तक। और इस शाम जरा एक काम करना कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 152 तक इसे जरा पीडीएफ बना के ग्रुप में भेज देना। ठीक है, जरा याद करके भूलना मत। ठीक है, मेरे क्या बोले? 26 में जो आंसर दिया हुआ है, अरे भाई तुम 26 में आंसर दिया हुआ है, हम कितना बोले? 326 हम बोले, तुम किसमें देख रही है?
हाँ, हो सके तो उसके आगे जाओ, ऑप्टिक्स देखो, उसके बाद ऑप्टिक्स है जी, ऑप्टिक्स कहाँ से है? मिला? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट के बाद वाले टॉपिक्स में दिया हुआ है ऑप्टिक्स, बाद वाले चैप्टर में। अच्छा भेजे हो, देख लेना एक बार भेजे हो तो एक से लेकर के इसको आंसर। अच्छा भेजा हुआ था तो ठीक है। तो क्या करना तुम्हें वन, अच्छा एक चीज बच गया था, तुम लोग को बोले भी थी कि वेरिएबल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का देखो एक सवाल एडवांस में आया हुआ है, ठीक है, वो हमें करना, अगली क्लास में निपटा देंगे, पहले बताना हम इसके तुरंत बाद पहले वो नहीं, कर्व रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेस के बाद पहले वही टॉपिक करेंगे आपका वेरिएबल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का, उसके बाद हम लोग आएंगे लेंस पर। चलो ठीक है, तो इसको बना लेना 1 से लेकर के 152 तक, इसके बाद लेंस स्टार्ट हो गया है। अच्छा चाहो तो उसके बाद अभी भी दे रखा है ना, क्या कहते हो, प्रिज्म, प्रिज्म दे रखा है क्वेश्चन नंबर 286 से, तो 286 से लेकर के वापस में बनाने हैं 336 तक, ये तुम्हारे हो गए ऑप्टिक्स में प्रिज्म वाले टॉपिक से PYQ। बाकी तुम्हारा कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज दिया हुआ है, एलियन का सीट तुम्हें दिया हुआ है हमेशा, ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स का नहीं दिए हैं? नहीं। अच्छा ठीक है, रुक जाओ हम करवाते हैं। चलो ठीक है बच्चा पार्टी, जा सकते हो। हाँ। बाय। बाय।